गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट नीड एंड एजेंसीज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अर्थात दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता और साधन। दूरस्थ शिक्षा जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, दूर से दी जाने वाली शिक्षा अर्थात दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है शिक्षा को सभी तक पहुंचाना। किसी भी समाज एवं व्यक्ति के निरंतर विकास हेतु भी यह आवश्यक है कि उस समाज, देश या राष्ट्र के में रहने वाले सभी व्यक्ति शिक्षित हों और जागृत हों। शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों की सीमितता के कारण औपचारिक शिक्षा द्वारा सभी को शिक्षित करना भी एक दुष्कर कार्य है। अतः यदि पूरे समाज या सामान्य जनमानस तक शिक्षा की पहुंच को संभव बनाना है तो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सरल, सुलभ, लचीली और सस्ती हो तथा आवश्यकताओं के अनुरूप हो को भी अपनाना होगा। इसी चिंतन के परिणाम स्वरूप दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन का प्रादुर्भाव हुआ है, जो इस प्रयोग को विकसित देशों ने अपने यहाँ आरंभ किया। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए भारत व अन्य देशों ने भी इस व्यवस्था को अपना लिया। शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा में से दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी होती है। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह सब निश्चित होता है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह सब अनिश्चित होता है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र निश्चित शिक्षा संस्थाओं में किन्हीं कारणवश अध्ययन नहीं कर सकते हैं। निर्धन और निर्जन क्षेत्रों और सुदूर स्थानों में रहने वालों का दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से चलती रहती है तथा विद्यार्थी भी अपनी गति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, प्राप्त समय के अनुसार अपने घर या घर के अन्य किसी स्थान पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक स्वउद्देश्यपूर्ण शिक्षा है जिसकी अपनी विशिष्ट शिक्षण विधियां और तकनीक हैं, जिसके अंतर्गत तकनीकी के विकसित उपकरणों जैसे दृश्य श्रव्य साधन, मुद्रित सामग्री, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने का संपर्क करने के लिए संपर्क कार्यक्रम, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार ये अधिगम की अचेतन प्रक्रिया भी है जो किसी भी समय किसी भी माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तथा औपचारिक शिक्षा के कठोर नियमों से मुक्त होती है। वर्तमान समय में दूरस्थ शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक उपागम स्वीकार किया गया है। इसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पत्राचार शिक्षा, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी कहा जाता है। अगला नया हेडिंग आता है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अर्थात दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं। दूरस्थ शिक्षा सुदूर क्षेत्र से वंचित ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था है जो किसी कारणवश विद्यालय में उपस्थित होकर औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, जबकि उन्हें शिक्षा की आवश्यकता व इच्छा होती है। इसकी धारणा अत्यंत व्यापक
है तथा ये एक मुक्त शिक्षा यानी कि ओपन एजुकेशन का ही एक स्वरूप है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी गुरु शिष्य का संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसमें संचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है। ये संचार माध्यमों के से संपन्न एक शिक्षा शिक्षण अनुदेशन की विधा भी है, जिसमें शिक्षार्थी अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता और इच्छा और समय के अनुसार पाठ्य वस्तु जो विभिन्न स्वरूपों में होती है को ग्रहण करता है। ये मुद्रित सामग्री पत्र व्यवहार, कॉन्फ्रेंसिंग आदि के रूप में होती है। ये शिक्षा का एक नया प्रयोग है। मुख्य रूप से ऐसे भी शिक्षार्थी जो किन्हीं कारणों से अधिक आयु नौकरी लग करते हैं, जिनमें अगले उच्च पद पर प्रोन्नत होते हुए अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता है, लेकिन नौकरी की व्यस्तता बस संस्थागत रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। आज शिक्षा तंत्र जहां सरलता से नहीं पहुंच सकता है, वहां दूरस्थ शिक्षा अपना योगदान प्रदान करती है। इस शिक्षा में व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का कहीं दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ता है। पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, डाक सेवाएं, पत्राचार आदि के माध्यम से ये शिक्षा क्रियान्वित की जा रही है। विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त भी किया है। इसमें फिलिप कम्बस और एम अहमद के अनुसार एक परिभाषा है। इन्होंने परिभाषा दी है कि पूर्व निर्धारित शिक्षा औपचारिक के ढांचे से बाहर चलने वाली व्यवस्थित शिक्षण विधि को दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। इसी में डॉक्टर R.A. शर्मा की परिभाषा है कि मुक्त अधिगम की परिस्थितियां लचीली, स्वतंत्र और स्वच्छंद होती हैं। छात्र अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। बी होमबर्ग के अनुसार दूरस्थ शिक्षा दूरस्थ अध्ययन एक ऐसे क्रमिक अध्ययन का अवसर है जिसमें शोधार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के मध्य भौतिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशन के द्वारा दूर किया जाता है। कीगन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तथा अध्यापक और छात्र का अंतर स्थायी पार्थक्य है। माल्कम एडिसेशिया के अनुसार दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगला हेडिंग आता है आपका एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा के तत्व या विशेषताएं। दूरस्थ शिक्षा वह गैर परंपरागत शिक्षा है जिसमें परंपरागत कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है तथा इससे ग्रहकर्ता युवा प्रौढ़ों से लेकर वृद्ध प्रौढ़ तक कर सकते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर दूरस्थ शिक्षा के निम्न तत्व या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन किसी संगठित संस्थान द्वारा किया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा में अधिगम सामग्री का प्रसारण रेडियो, टीवी, कैमरे, फिल्म आदि से होता है। मुद्रित सामग्री प्रेषण हेतु डाक का सहारा लिया जाता है। शिक्षण सामग्री को संपोषित करता है। दूरस्थ शिक्षा अधिगम केंद्रित शिक्षा है जिसमें छात्रों को अपनी गति के अनुसार अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। ये छात्रों की आवश्यकता अनुसार उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करती है। परिमार्जन हेतु शिक्षण पुनः शिक्षण का अवसर भी देती है। यह सीखने और सिखाने की एक ऐसी प्रणाली है जो निश्चित तथा स्थिर पाठ्य वस्तु, समय, शिक्षण विधियों और आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने के बंधन से मुक्त रहती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में छात्र के अवकाश काल का सदुपयोग होता है। इसमें
इनमें कोई समय सारणी व उपस्थिति का बंधन नहीं होता है। इसमें ज्ञान ऊपर से थोपा नहीं जाता बल्कि छात्र अपनी इच्छा अनुसार आंतरिक प्रेरणा से अध्ययन करते हैं। इस शिक्षा में नवनीयता, सरलता, सुलभता और मित्रता का गुण होता है। अगला पॉइंट आया नेचर फॉर्म्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप या प्रकार। दूरस्थ शिक्षा में निम्नलिखित स्वरूप होते हैं, जैसे कि आकाशवाणी का शैक्षिक प्रसारण, दूरदर्शन का शैक्षिक प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम या पत्राचार शिक्षा, सतत शिक्षा, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, मुक्त विद्यालय शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, मुद्रित सामग्री का आदान प्रदान, इंटरनेट, ईमेल प्रयोग आदि। अगला पॉइंट आया डिस्टेंस एजुकेशन एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा एवं पत्राचार शिक्षा में अंतर है कि दोनों एक नहीं है। पत्राचार शिक्षा पत्रों के माध्यम से दी जाती है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं। पत्राचार शिक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रमों को इकाइयों में विभक्त कर लिया जाता है। प्रत्येक इकाई को अध्ययन इकाई या पाठ इकाई या अथवा मॉड्यूल्स कहते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षण सामग्री मॉड्यूल्स का पैकेज डाक द्वारा उनके पास भेज दिया जाता है। इस पैकेज में मुद्रित पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त समय समय पर प्रसारित होने वाले रेडियो, टीवी के पाठ, टेप और वीडियो कैसेट भी पाठ में शामिल होते हैं। पाठ इकाइयों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि विद्यार्थी बिना किसी की सहायता लिए हुए विषय को समझ सके। शिक्षण सामग्री तैयार करते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को ऐसी शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके ताकि वे उस पर समय कार्य करने के उपरांत प्राप्त ज्ञान की जांच भी कर सकें। समय समय पर छात्रों को आवश्यक निर्देश एवं पृष्ठ पोषण हेतु मुद्रित सामग्री भी भेजी जाती है। पत्राचार शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही संपर्क कार्यक्रम और ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। इन संपर्क कार्यक्रमों के अंतर्गत संपर्क केंद्रों पर छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का पुनर्विलोकन भी किया जाता है। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार शिक्षा के साथ रेडियो और टीवी के द्वारा भी पाठ्यक्रम व प्रसारण किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।